प्यारे बच्चों, अगर आप भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना अंग्रेजी का पेपर, तो यहाँ पर देखो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करवाने वाले हैं 2027 वाला जो अंग्रेजी का जो पेपर है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि भाई इस पेपर को पूरा तैयार करके आप लोग अपने अंग्रेजी में 95% नंबर आसानी से ला दोगे, क्योंकि भाई ये मेरा एक अंग्रेजी का वायरल मॉडल पेपर है जिसका कोड रहने वाला है 824 HB कोड का पेपर है मेरे पास, है ना। और पूर्णांक मेरा 70 नंबर का पूर्णांक है। पूरा पेपर भैया सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों का 2027 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर है। आप यहाँ पर देखो, पेपर देने जाना तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आप लोगों से कहा जाएगा कि भाई 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहला जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या कहता है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर एग्जामिनीज टू रीड द क्वेश्चंस पेपर, यानी कि भाई 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश नंबर 2 कहता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब भाई सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आप लोगों का जो भाई अंग्रेजी का पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित होने वाला है। अब यहाँ पर निर्देश नंबर 4 कहता है पार्ट ए कॉन्स्टेंस 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द एमआर सीट। पार्ट ए में भाई 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका उत्तर हमको ओ एम आर सीट पर देना होगा। इसके बाद आगे देखो, ये भी भाई सारे सारे निर्देश आपको पढ़ने पड़ेंगे, वहीं पर बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे वहाँ सभी निर्देश पढ़ने पड़ेंगे। निर्देश नंबर 5 कहता है पार्ट ए रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओ एम आर सीट ओनली, डू नॉट इरेज कट यूज वाइटनर ऑन द ओ एम आर सीट आफ्टर आंसरिंग। आप लोगों को क्या करना है कि पार्ट ए के भाई जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पार्ट ए के जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सबको पहले पढ़ लेना है, सबको, है ना। सबको पढ़ करके फिर उनका उत्तर हमको ओ एम आर सीट पर देना है। ओ एम आर सीट पर उत्तर देने के बाद आप लोगों को ओ एम आर सीट को भाई काटना पीटना नहीं है, उस पर ब्लेड भी नहीं चलाना है। उस पर कई बच्चे लाल या नीला पिन चला देते हैं, वैसी गलती नहीं करना आप लोगों को, वरना भाई 20 नंबर आपका कट जाएगा। निर्देश नंबर 6 कहता है मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंटेन्ड अगेंस्ट देम, मतलब सभी प्रश्नों के अंग उसके अंग निर्धारित हैं। पार्ट बी कॉन्स्टेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ 50 मार्क्स, पार्ट बी जो रहने वाला है 50 नंबर का पार्ट बी भी रहने वाला है। निर्देश नंबर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट कहता है भाई कि ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर अटेम्प्टेड, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब आगे देखो, अब यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से भाई आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। पार्ट ए मेरा यहाँ से पूछा जाएगा जिसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट ए मेरा 20 नंबर का पार्ट ए पूछा जाएगा। पूरा पेपर भैया सॉल्व करवा दूंगा आपका पेपर। अब 95% नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को सबसे पहले पढ़ना होगा और फिर इस पैसेज पर हमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर हमको देना पड़ेगा। अब ये पैसेज जो है 3 नंबर का पैसेज पूछा जाएगा, 3 नंबर का पैसेज आएगा। तो सबसे पहले चलिए भाई बात करते हैं, 3 नंबर का पैसेज आएगा तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको पहले पढ़ेंगे कि डिसिप्लिन इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी इन एनर्जी स्टूडेंट्स लाइफ। जो अब देखो इसका हिंदी में भी हमने अर्थ लिखा है कि इट टीचेस अस टू फॉलो रूल्स एंड यूज आवर टाइम प्रॉपरली। A disciplined student completes his work and on time and respects his teachers and parents. Discipline help us achieve our goals and become responsible citizens. It is useful not only in school but also in every parts of life. इसको पढ़ने के बाद अब यहाँ पर देखो इसका हिंदी में भाई अर्थ भी समझ लो। 3 नंबर का पेपर में आएगा, देखो इस पर 3 नंबर का पेपर में आएगा, इसका हिंदी में अर्थ समझ लो कि अनुशासन प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें नियमों का पालन करना और अपने समय का सही उपयोग करना सिखाता है। एक अनुशासित विद्यार्थी अपना कार्य समय पर पूरा करता है और अपने शिक्षकों तथा माता पिता का सम्मान करता है। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करता है। यह केवल विद्यालय में ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है। अब देखो मैंने भाई इसका हिंदी में अर्थ लिखा करके समझाया है, लेकिन जब आपके पेपर में यह पेपर आएगा तो आप लोगों को वहाँ पर हिंदी में अर्थ नहीं दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो भाई ये जो पैसेज है आप लोगों का किसी भी किताब से नहीं आएगा, किसी भी भाई किताब से पैसेज नहीं आएगा। ये जो पैसेज होगा बोर्ड एग्जाम में खुद बोर्ड एग्जाम अपनी तरफ से पैसेज बनाएगा और वो आपको देगा, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे भाई किस चैप्टर से है, तो भाई ये किसी भी चैप्टर से पैसेज नहीं आएगा, किसी भी चैप्टर से पैसेज नहीं आएगा भाई, है ना। इस बात को याद रखना जब पहला हमारा पैसेज दिया जाएगा।
अब चलो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मेरा स्टार्ट होता है कि व्हाट डज द डिसिप्लिन टीचेस अस। पेपर देने जाओगे 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि अनुशासन हमें क्या सिखाता है। ए ऑप्शन दिया टू ब्रेक रूल्स, नियम तोड़ना। भाई अनुशासन को नियम तोड़ना नहीं सिखाता है। टू फॉलो रूल्स, नियमों का पालन करना। ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा कि नियमों का पालन करना। और सी ऑप्शन दिया टू वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना, है ना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखो कि टू एवॉइड वर्क, काम से बचना। तो अनुशासन हमको क्या सिखाता है? अनुशासन हमको सिखाता है कि नियमों का सही से पालन करना, है ना। आप लोग भाई देखो जितने अच्छे से, देखो यहाँ पर आप लोग जितने अच्छे से पैसेज को पढ़ लोगे, ये वाला पैसेज आप लोग जितने अच्छे से पढ़ लोगे ना, आप लोग उतने ही अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। आप लोगों का इसका हिंदी में मतलब समझ लेना है पूरा, भैया पेपर है आप लोगों का तैयार कर लेना है, हिंदी में मतलब अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हाट डज ए डिसिप्लिन स्टूडेंट डू। एक अनुशासित विद्यार्थी क्या करता है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि ए ऑप्शन दिया कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना कार्य समय पर पूरा करता है। बी ऑप्शन दिया वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद करता है। सी ऑप्शन दिया डिसओबाइस हिज टीचर्स अपने शिक्षकों की अवज्ञा करता है। एवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचता है। तो भाई अगर देखो एक अनुशासित व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है कि अपना कार्य जो होता है समय पर पूरा करता है ना। यही हमको राइट आंसर करना है। ऑप्शन प्रश्न नंबर दूसरा का हमारा ए ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो मेरा अगला है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डिसिप्लिन हेल्प्स अस टू बिकम। अनुशासन हमें क्या बनने में सहायता करता है? अनुशासन हमको लापरवाह नहीं बनाता है, अनुशासन हमको गैर जिम्मेदार बनाता है क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3, अनुशासन हमको गैर जिम्मेदार भी नहीं बनाता है। अनुशासन जो होता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक बनाता है भैया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का हमारा सी ऑप्शन। देखो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। और इसके बाद आगे देखो बात करते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से 8 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 की चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ही इज इंटरेस्टेड म्यूजिक। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब देखो अगर हम बात करें कि वह संगीत रुचि रखता है, तो यहाँ पर भाई हम क्या रख दें कि हमारा राइट आंसर हो जाए। चलिए हम यहाँ पर उठाते हैं डी ऑप्शन को, उठाते हैं डी ऑप्शन को यहाँ रखते हैं कि वह संगीत द्वारा रुचि रखता है। वह संगीत द्वारा रुचि रखता है, तो वह गलत हो जाएगा। संगीत द्वारा क्यों होगा, है ना, ये हमारा गलत हो जाएगा। और इसके बाद चलो आगे देखो, यहाँ पर उठाते हैं ऑन उठाते हैं कि वह संगीत पर रुचि रखता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। वह संगीत में रुचि रखता है, ये भी गलत होगा। वह संगीत पर रुचि रखता है, ये तो हमारा फिट वाक्य बैठ रहा है। बी ऑप्शन हमारा भैया सही बैठ रहा है, वह संगीत पर रुचि रखता है। मतलब कि एक ऐसा वाक्य यहाँ पर रखना पड़ेगा जिस पर हमारा अच्छा अर्थ बन जाए, मतलब कहने में थोड़ा अच्छा लगे, वही हमको रखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर वह संगीत पर रुचि रखता है, इसका बी ऑप्शन याद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ हम निकल लेंगे 5 नंबर की ओर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा, ये हमारा भैया पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। कहता है कि निम्न शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। अब ये देखो हमारा अलग अलग प्रकार से शब्द दिया, हॉनेस्ट, एन इज, बॉय, ही। इसको मैं अच्छे से लिखना पड़ेगा, मतलब इसका मैं एक, ये हमारा बेकार वाला वर्ड लिखा है, बेकार वाला वर्ड लिखा है, इसको मैं अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि हमारा वर्ड अच्छा बन जाए। ए ऑप्शन दिया ही इज एन हॉनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। फिर बी ऑप्शन दिया एन हॉनेस्ट ही इज बॉय, एक ईमानदार वह लड़का, वही गलत हो गया। सी ऑप्शन दिया बॉय ही इन एज हॉनेस्ट, लड़का वह ईमानदार है, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इज ही बॉय इन हॉनेस्ट, है पहले नहीं आता है भाई हमारा, इसका ए ऑप्शन सही करेंगे ना। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर आता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाएगा, 1 नंबर का पेपर आएगा, 1 नंबर का भैया आएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर देखो कहता है कि हरी अप यू विल मिस द बस। हरी अप यू विल मिस द बस, 1 नंबर का पेपर में आएगा। इसको पहले पढ़ेंगे कि जल्दी करो तुम बस खो दोगे, जल्दी करो तुम बस खो दोगे। अब यहाँ पर देखो अगर हम भाई यहाँ पर उठाते हैं कि अब चलो बी ऑप्शन उठाते हैं, बी ऑप्शन को मैंने रख लिया, बी ऑप्शन को उठा रहे हैं कि जल्दी करो और तुम बस खो दोगे। भाई अगर तुम जल्दी कर दोगे तो बस क्या खो दोगे? गलत भाई, बस नहीं खोगे, है ना।
ये हमारा इसका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन गलत कर देंगे। जल्दी करो, सी ऑप्शन उठाइए भाई, सी ऑप्शन उठाएंगे। जल्दी करो लेकिन बस खो दोगे, लेकिन हमारा गलत वर्ड बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है। अब डी ऑप्शन को उठाइए भाई कि जल्दी करो क्योंकि बस खो दोगे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चलो ए ऑप्शन को उठाते हैं, अच्छा ए ऑप्शन को उठाते हैं। जल्दी करो अन्यथा बस खो दोगे, जल्दी करो अन्यथा बस खो दोगे, पूरा भैया फिट हुआ के बैठ रहा है। जल्दी करो अन्यथा बस खो दोगे, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे करके आप लोगों को उत्तर देना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके उत्तर देना पड़ेगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखो कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। यहाँ पर देखो आप लोगों को 4 मीनिंग दी जाएंगी, 4 भैया मीनिंग दी जाएंगी आप लोगों को। 4 मीनिंग इसमें क्या करना है कि यहाँ पर कि सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। 3 मीनिंग हमारी गलत होंगी, 3 मीनिंग हमारी गलत होंगी और 1 मीनिंग मेरी सही होगी। और हमको सही मीनिंग छांटना है कि कौन से इसमें भैया सही मीनिंग है, बता दीजिए कौन से सही मीनिंग है ना। सही वर्तनी वाले, हाँ सही वर्तनी छांटना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो ENVIRON इन्वायरमेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट। फिर बी ऑप्शन दिया ENVIRENMENT, डी बी ऑप्शन दिया ENVIRONMANT कर दिया भाई यहाँ पर, है ना, ENVIRONMENT। हाँ तुम्हारा ये वाला सही हो जाएगा भाई, ये वाला डी ऑप्शन सही करेंगे, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो यम बना दिया है, इन्वायरमेंट यहाँ पर यम बना दिया, इसलिए भाई गलत हो गई हमारा, है ना, ये भी हमारा गलत हो गई कि यम है, और इस ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन सही करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है कि पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब लड़का जो है बहुत बुद्धिमान है। इसमें करें आइडेंटिफाई द वर्ड इंटेलिजेंट, इसमें इंटेलिजेंट क्या होगा भाई, है ना, मतलब बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान क्या होगा बता दीजिए भाई, बुद्धिमान क्या है। इसको पहले सही से पढ़ेंगे एक बार और कि द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, कि लड़का बहुत भैया बुद्धिमान है। और इसको पहले यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफाई द वर्ड, जो इंटेलिजेंट इसमें क्या है, तो इंटेलिजेंट शब्द का पद बता दीजिए, इंटेलिजेंट क्या है। क्या इंटेलिजेंट एक संज्ञा है, संज्ञा उसको कहते हैं भाई, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये बुद्धिमान, क्या किसी का नाम बुद्धिमान होता है, नहीं भाई बुद्धिमान किसी का नाम नहीं होता है। हमारा ए ऑप्शन भैया पूरा काट देंगे, गलत हो जाएगा। क्रिया क्या होता है, क्रिया उसको कहते हैं जैसे चलना, दौड़ना, खाना पीना, है ना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो हमारा क्रिया, बुद्धिमान क्या है, क्रिया, बुद्धिमान क्रिया नहीं हो सकती है, इसलिए हम बी ऑप्शन को भी काट देंगे, ए ऑप्शन को भी काट देंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव उसे कहते हैं भैया जो किसी की विशेषता बताए, जैसे कि वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, वह लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो ऐसे तरीके के वाक्यों को हम हमेशा विशेषण में रखते हैं। तो इसीलिए भैया हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन पूरा सही करेंगे। आप चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक दिया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। कहता है कि लेंचू वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, वन डे ही हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज इंटायर क्रॉप, ही बिकेम सैड बट डिड नॉट लॉस होप, ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी टू सॉ हिज फील्ड अगैन। इसका मतलब है कि भाई लेंचू जो था एक मेहनती किसान था, उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। एक दिन ओलावृष्टि ने उसकी की पूरी फसल को नष्ट कर दिया। वह दुखी हुआ लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। उसने भगवान को पत्र लिखकर अपने खेत में दोबारा फसल बोने के लिए पैसे मांगे। तो भाई देखिए लेंचू की फसल बेकार हो जाती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने क्या किया भाई, एक भगवान को पत्र लिखता है ताकि हम अपनी फसल को दोबारा से बो सकें। अब इस पर हमारे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न देख लो भाई कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पैसेज हमारा भैया प्रोज से लिया गया है, प्रोज है ना, ए लेटर टू गॉड चैप्टर से उठाया गया है। चलो आगे देखो, अब इस पर हमारे 2 प्रश्न देख लो कि यहाँ पर पहला प्रश्न कहते हैं कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप, मतलब कि भैया लेंचो की फसल किसने नष्ट कर दी थी। 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया बाढ़ ने लेंचो की फसल को नष्ट नहीं किया था। बी ऑप्शन दिया हेल स्टॉर्म्स, क्या ओलावृष्टि ने लेंचो की फसल को नष्ट कर दिया था। हाँ भैया लेंचो की फसल को ओलावृष्टि ने नष्ट किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद आगे देखो, आगे हम बात करेंगे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, यहाँ पर कहते हैं कि होम डिड लेंचो राइट लेटर टू, लेंचो ने
किसे पत्र लिखा था? क्या लेंचो ने पोस्ट मास्टर को पत्र लिखा था? गलत, पोस्ट मास्टर को पत्र नहीं लिखा था भाई, है ना, क्योंकि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था, लेकिन यहाँ पर पोस्ट मास्टर को लेंचो ने पत्र नहीं लिखा था। लेंचो ने क्या अपने मित्र को पत्र लिखा था? गलत हो जाएगा। लेंचो ने क्या भाई भगवान को पत्र लिखा था? हाँ भाई, लेंचो ने भगवान को ही पत्र लिखा था। इसका हमारा सी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा और पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो अच्छा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 वो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा ये पूछा गया 11 से 13, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट डिड मंडेला फाइट अगेंस्ट? मंडेला ने किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? 1 नंबर का पेपर में आएगा। ए ऑप्शन दिया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली भेदभाव। बी ऑप्शन दिया पॉवर्टी ओनली, केवल गरीबी। सी ऑप्शन दिया एजुकेशन मतलब शिक्षा, और डी ऑप्शन दिया फार्मिंग केवल खेती। तो नेशनल जो मंडेला थे, मंडेला ने किस पर भैया अपना संघर्ष किया था? तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इस पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा कि नस्लीय भेदभाव पर उन्होंने अपनी बात की थी। तो इस पर इन्होंने बहुत संघर्ष किया था, है ना। तो नस्ली भेदभाव पर उन्होंने बहुत अपना संघर्ष किया था, मतलब कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। चलो अच्छा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचोस? पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए पैसे क्यों इकट्ठा किए, है ना। तो भाई पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए पैसे क्यों इकट्ठा किए? 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन पढ़ेंगे टू हेल्प हिम कीप हिज फैथ इन गॉड, उसका भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए, है ना। तो भाई देखो उसका भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए, तो 12 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी भाई बताइए। बी ऑप्शन हो जाएगा टू बाई हिज क्रॉप्स, उसकी फसल खरीदने के लिए। तो भैया जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या लेंचो की फसल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा किए थे? गलत हो जाएगा। प्रसिद्ध होने के लिए, टू बिकेम फेमस, क्या पोस्ट मास्टर ने प्रसिद्ध होने के लिए ऐसा किया था? नहीं भाई, ऐसा नहीं किया था। उसे दंड देने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा भाई। तीनों ऑप्शन नीचे वाले गलत हो जाएंगे। बचा मेरा एक ऑप्शन, बचा हमारा कौन सा? ए ऑप्शन मेरा बचा टू हेल्प हिम कीप हिज फैथ इन गॉड, उसका भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए। तो हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, 1 नंबर का आएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मेरा अगला देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि व्हाट डिड वैली वांट टू डू? वल्ली क्या करना चाहती थी? तो भाई वल्ली क्या करना चाहती थी, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये ऑप्शन दिया विजिट द सिटी बाई बस, बस से शहर जाना चाहती थी क्या वो, हैं बताइए भाई। बी ऑप्शन दिया है कि विजिट ए स्कूल, स्कूल जाना चाहती थी वल्ली। सी ऑप्शन दिया बाई ए बाइसिकल, साइकिल खरीदना चाहती थी वल्ली। कि मीट डॉक्टर, कि वो डॉक्टर से मिलना चाहती थी। तो भाई वल्ली क्या चाहता था बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। तो वल्ली जो था भाई बस से शहर जाना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि हम भी बस से शहर जाएं, है ना। तो ये हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन से करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 से 15, ये हमारा भैया देखो वहाँ पर ये हमारा उठाया गया है कि ए टाइगर इन द जू, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से 15 दिया है। रीड द एब्स्ट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ए टाइगर इन द जू इज kept in a small cage. He walked quietly inside the cage and looks at the stars. He should be in the jungle, moving freely among the trees. पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब चलो भाई इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यहाँ पर कि वेयर इज द टाइगर केप्ट, मतलब बाघ को कहाँ रखा गया था। तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई, बाघ को कहाँ रखा गया था। ए ऑप्शन दिया इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रखा गया था। बी ऑप्शन दिया इन ए स्मॉल केज, एक छोटे से पिंजरे में रखा गया था। सी ऑप्शन दिया इन ए गार्डन, एक बगीचे में रखा गया था। डी ऑप्शन दिया इन ए हाउस, एक घर में रखा गया था। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा कि बाघ को रखा गया था एक छोटे से पिंजरे में, क्योंकि वह बाघ है, बड़ा बाघ होता है, उसको पिंजरे में ही रख सकते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे कि वेयर शुड द टाइगर बी, है ना। टाइगर बी मतलब बाघ को कहाँ होना चाहिए, 1 नंबर का आएगा। तो बाघ को भाई कहाँ होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 देखो, बाघ को इन ए केज, एक पिंजरे में होना चाहिए। इन ए रूम, एक कमरे में होना चाहिए। इन ए जू ऑफिस, जू ऑफिस मतलब चिड़ियाघर में होना चाहिए। इन द जंगल, एक जंगल में होना चाहिए। तो देखो बाघ को एक जंगल में ही भाई होना चाहिए, तो क्योंकि बाघ जो होता है जंगल में ही अच्छा रहता है ना बाघ। तो प्रश्न नंबर 15 का बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 16,
ये हमारे भैया देखो 16 से लेकर 20 तक हमारे सप्लीमेंट्री से प्रश्न आएंगे, सप्लीमेंट्री से प्रश्न आएंगे और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक पहले पढ़ेंगे कि चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वाई डिड हरीश सिंह वांट टू वर्क फॉर अनिल। हरीश सिंह अनिल के लिए काम क्यों करना चाहता था। तो भाई हरीश सिंह जो था वो अनिल के लिए काम क्यों करना चाहता था। ए ऑप्शन दिया टू लर्न टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना सीखने के लिए। बी ऑप्शन दिया टू बिकेम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के लिए। सी ऑप्शन दिया टू बाई ए हाउस, घर खरीदने के लिए। डी ऑप्शन दिया टू ट्रेवल ए ब्रॉड, मतलब विदेश जाने के लिए। तो बताइए भाई हरीश सिंह अनिल के लिए काम क्यों करना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टू लर्न टू रीड एंड राइट, मतलब पढ़ना लिखना जानने के लिए वो ये सब काम करना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन से कर देंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कि वाट डिड हॉर्स डॉन डैनबी लव टू कलेक्ट, मतलब हॉरिस डैनबी को क्या इकट्ठा करना पसंद था। तो भाई क्या इकट्ठा करता था, एक नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया है ना पेंटिंग, बी ऑप्शन दिया है स्टैम्प्स, सी ऑप्शन दिया है रेयर बुक्स, डी ऑप्शन दिया है कॉइन्स। तो क्या भाई इकट्ठा करना पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर बी ऑप्शन से करेंगे, डाक टिकट को भैया इकट्ठा करना चाहता था, है ना। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 को देखेंगे व्हाट वाज ग्रिफिन रीड द डिस्कवरी, है ग्रिफिन की सहान खोज क्या थी, शान महान खोज क्या थी, है ना। ग्रेट डिस्कवरी एक नंबर का आएगा। तो ए ऑप्शन दिया ए न्यू मेडिसिन, एक नई दवा की खोज करना चाहता था। बी ऑप्शन दिया है इनविजिबिलिटी अदृश्यता। सी ऑप्शन दिया ए न्यू मेडिसिन मशीन, एक मशीन को खरीदना चाहता था। और यहाँ पर देखो ए फ्लाइंग कार, उड़ने वाली कार, क्या उसने भाई खोज की बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे, अदृश्यता। ग्रिफिन की महान खोज थी अदृश्यता, बी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखो कहता है कि हु वाज मैक्स इन द मिडनाइट विजिटर, मतलब द मिडनाइट विजिटर में मैक्स कौन था। तो भाई मिडनाइट विजिटर आप लोगों का जो चैप्टर है उसमें जो हमारा मैक्स है उसमें मैक्स कौन था ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए भाई इसका आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कि ए सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर था। बी ऑप्शन दिया एक डॉक्टर था। सी ऑप्शन दिया एक टीचर, एक शिक्षक था। और डी ऑप्शन दिया एक पोस्टमैन, एक डाकिया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का भैया राइट आंसर क्या होगा, पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही करेंगे, ए सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर था, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही कर देंगे। अब अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिसाम्बर, एक नंबर का ये भी आ जाएगा कि भोली ने बिसाम्बर से विवाह करने से इनकार क्यों कर दिया। ए ऑप्शन दिया ही डिमांडेड डॉरी, उसने दहेज की मांग की थी। बी ऑप्शन दिया ही वाज पुअर, वह गरीब था। सी ऑप्शन दिया ही वाज ए टीचर, वह शिक्षक था। डी ऑप्शन दिया ही लिव्ड फॉर अवेस, वह बहुत दूर रहता था। तो बता दीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही कर देंगे, ही डिमांडेड डॉरी, मतलब उसने भाई दहेज की मांग की थी, है ना। तो इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि भाई आप लोगों के 20 क्वेश्चन मैंने पक्के करा दिए और 20 नंबर आपके पक्के हो गए। चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं। अब यहाँ से मेरा पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी जो है मेरा रीडिंग से पूछा जाएगा। पार्ट भी आप लोगों का भाई रीडिंग से आएगा। रीडिंग मतलब कि यहाँ पर देखो रीडिंग 7 नंबर का हमारा सबसे पहले ही नंबर पर हमारा 7 नंबर का पैसेज रखा हुआ मिलेगा। पेपर देने जाओगे प्यारे बच्चों 7 नंबर का पहले ही नंबर पर पैसेज आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले मैं इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और उस पैसेज पर आधारित हमसे देखो 1 2 3 4 इस पैसेज पर आधारित हमको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस पैसेज को भाई पढ़ते हैं। इस पैसेज को पढ़ लेते हैं कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हैप्पी लाइफ। ए हेल्थी पर्सन कैन वर्क प्रॉपरली एंड एंजॉय लाइफ। गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन ए बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप and cleanliness. We should eat fresh food and drink clean water. We should also avoid unhealthy habits and keep our surrounding clean. Students should take care of their। इसके बाद आगे देखेंगे कि
यहाँ से पढ़ेंगे कि हेल्थ बिकॉज ए हेल्थी बॉडी हेल्प इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द माइंड। इसको भाई सबसे पहले हिंदी में इसका मतलब समझ लो, हिंदी में क्या इसका मतलब है कि स्वास्थ्य जो है सुखी रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति ठीक से काम कर सकता है और जीवन का आनंद ले सकता है। अच्छा स्वास्थ्य संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, उचित नींद और स्वच्छता पर निर्भर करता है। हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हमें अस्वास्थ्यकर आदतों से बचना चाहिए और अपने आसपास का वातावरण साफ साफ रखना चाहिए। विद्यार्थियों ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों को भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद फिर आप यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस पर आधारित हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, पहला प्रश्न कहता है कि वाई इज हेल्थ इम्पोर्टेंट, स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो बताइए भाई, 4 प्रश्न आएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है वाई इज हेल्थ इम्पोर्टेंट, स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण। पेपर में पहला प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है हेल्थ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ए हेल्थी पर्सन कैन वर्क प्रॉपरली एंड एंजॉय लाइफ। इसका यहाँ से लिखेंगे स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ठीक से काम कर सकता है और जीवन का आनंद भी ले सकता है। इसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहता है कि व्हाट डज गुड हेल्थ डिपेंडेंट ऑन। ये भी हमारा 2 ही नंबर का आएगा कि अच्छा स्वास्थ्य किन चीज़ों पर निर्भर करता है। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन ए बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपरली स्लीप्स एंड क्लीननेस। अच्छा स्वास्थ्य संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, उचित नींद और स्वच्छता पर निर्भर करता है। तो ये भी हमारा 2 ही नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा 2 नंबर का आएगा। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखो कहता है कि व्हाट शुड वी ड्रिंक, हमें क्या पीना चाहिए। 2 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमको स्वच्छ पानी पीना चाहिए। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा कि राइट ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो ये भी 1 ही नंबर का आएगा कि गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आंसर इसका लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ है, मतलब अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। ये हमारा 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से देखो मेरा राइटिंग पूछा जाएगा। राइटिंग में क्या होगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अगेंस्ट ग्रांट लीव योर 4 days टू बिकॉज यू हैव टू अटेंड ए फैमिली फंक्शंस। 4 नंबर का एप्लीकेशन आएगा। तो ये एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए कोई अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए के कारण 2 दिन का अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। अगर आप लोग आवेदन पत्र नहीं लिख पाते हैं तो अथवा करके दिया राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, है ना। तो ये क्या लिखा भाई कि इन्वेंटिंग हिम हर टू योर बर्थडे पार्टी, है ना। तो अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिख दीजिए, है ना। 2 में से 1 का पत्र लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द ट्रीज प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल इन 80 से 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। इसका हिंट यहाँ पर दिया है कि डेट ऑफ प्रोग्राम, प्लेस, चीफ गेस्ट, स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। अगर आप लोगों को भाई इसका उत्तर नहीं लिखना तो ये आप लोगों को यहाँ पर ए से लिख देना जा करके, अथवा करके दिया ए से। देखो ए से लिख देना यहाँ पर कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, रिपब्लिक डे। तो इस पर आप लोग किसी पर भी अपना ऐसे लिख सकते हो अगर आप लोगों को ऊपर वाले का उत्तर नहीं याद है। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर लिखा है ग्रामर। अब यहाँ से आपका ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का ये भी आ जाएगा। रवि सेड टू मी आई एम बिजी, बी ऑप्शन दिया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, 2 नंबर का ये भी आ जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया पंचुएट द फॉलोइंग, 2 नंबर का ये भी पंचुएट आएगा। तो ऐसे करके भाई ग्रामर आप लोगों का 10 नंबर का ग्रामर आता है। और यहाँ पर देखो लिखा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और अपने माता पिता की मदद करता हूँ, इसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ और मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। ये हमारा 4 नंबर का आएगा। और फिर इसके बाद आगे बात करें तो लिटरेचर हमारा देखो 23 नंबर का हमारा लिटरेचर भी पूछा जाएगा। 23 नंबर का लिटरेचर आएगा। इसके सारे क्वेश्चंस देख लो और तैयार कर लो। लिटरेचर में लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स
अब देखो एक इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि मतलब इसमें कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ष में उत्तर देना है। ये पहला प्रश्न दिया कि वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज द बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने डाक घर के कर्मचारियों को ठगों का समूह क्यों कहा था, तो 3 नंबर का ये भी आ जाएगा। फिर एक अथवा करके दिया कि व्हाट मेड वैली हैप्पी ड्यूरिंग हर बस जर्नी। वल्ली की बस यात्रा के दौरान उसे किस बात से खुशी मिली। तो ये हमारा इतना हो गया। फिर इसके बाद आगे देखो, यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। व्हाई डिड द बुद्ध आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स। बुद्ध ने किसा गौतमी से सरसों के बीज लाने के लिए क्यों कहा। तो ये भी हमारा 3 ही नंबर का आएगा। फिर अथवा करके दिया है व्हाट इट इज कूर्ग फेमस फॉर। कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, हमारा इतना हो गया। और फिर इसके बाद आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो ये भी हमारा 4 नंबर का पेपर में आएगा। पहले देख पहला क्वेश्चन दिया 6 का पहला दिया है कि एक क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा, पर एनी वन लिखा है। गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंको, मतलब लेंचो का वे चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा करके दिया है गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ वैली, मतलब वैली का संक्षिप्त चित्रण कीजिए। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर देखो कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 नंबर का पेपर में आएगा भाई कि व्हाट चेंज कम ओवर द पोइट आफ्टर द ड्यूट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। बर्फ़ की धूल गिरने के बाद कवि के मन में क्या परिवर्तन आया। राइट 4 लाइन्स एनी पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अथवा करके दिया है 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्टार्ट हो जाता है। एक सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर लो। सेंट्रल आइडिया भाई तैयार कर लो। 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया भी आती है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द बाल पोएम। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 3 नंबर का आप लोगों को यहाँ पर उत्तर भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए भाई इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 3 नंबर का आप लोगों का ये प्रश्न आएगा कि व्हाट वाज ट्रिकी टेकन टू द सर्जरी। ट्रिकी को सर्जरी में क्यों ले जाया गया था। फिर अथवा करके दिया है व्हाट डिड मटिल्डा बोरो ए नेकलेस फ्रॉम मैनी फॉरेस्टर। तो मटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टर से क्यों हार क्यों उधार लिया था। तो इसमें से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चलो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 4 नंबर का हमारा ये भी पूछा जाएगा कि हाउ डिड भोली बिकम कॉन्फिडेंट। भोली आत्मविश्वासी कैसे बना। फिर अथवा करके दिया व्हाई डिड द थीफ डिसाइड नॉट टू रॉब अनिल। चोर ने अनिल को न लूटने का निर्णय क्यों लिया। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। तो अब ये हमारा पूरा मॉडल पेपर समाप्त हो गया है। अब चलो आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।